नमस्कार दोस्तों। अभी गुजरात जो है, गुजरात में आप सबको पता होगा कि क्या चल रहा है। कितने सारे लॉयंस के जो है वो गुजरात में अटैक हो रहे हैं। पिछले 45 से 46 दिनों में कम से कम 9 अटैक्स हो चुके हैं लॉयंस के। इससे इतने अटैक पहले कभी नहीं हुए। अब इसका कारण क्या है? मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। कारण इसका ये, सबसे पहला कारण तो ये है कि जो लॉयंस की जो संख्या है वो बढ़ गई है गुजरात में। पिछले साल इनका जो है वो सेंसस हुआ था तो 891 शेर जो है वो गुजरात में पाए गए थे। एक किसी राज्य की इतनी कैपेसिटी नहीं होती। किसी भी राज्य में आप ये नहीं सुनेंगे कि 800 के पार टाइगर हैं, 800 के पार लेपर्ड हैं, लेकिन गुजरात में 891 लॉयन हैं। तो जब संख्या बढ़ी है तो अब संख्या बढ़ेगी तो लॉयन नई टेरिटरी तलाशेंगे, नई जगह उनको चाहिए होगी। जंगल में जो डोमिनेट लॉयन होता है, डोमिनेटिंग नेचर वाला, वो जो कमज़ोर लॉयन होते हैं उनको खदेड़ देता है, उन्हें भगा देता है। और जो कमज़ोर लॉयन होते हैं वो फिर क्या करते हैं, वो गांव की तरफ आ जाते हैं, इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं, जहां उनका मानव और वन्यजीव संघर्ष होता है, उनकी भिड़ंत इंसान से होती है। यहाँ पे वो मवेशी मारते हैं। मवेशी तक तो ठीक था, लेकिन अब इंसानों पर अटैक होने शुरू हो गए हैं। अभी आपने सुना होगा, गिरनार पर्वत पर एक फैमिली जा रही थी। गिरनार पर्वत के ऊपर मंदिर है और बगल में ही उससे कनेक्टेड है गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। कई बार उन सीढ़ियों पर लॉयन टहलते हुए दिख जाते हैं लोगों को, लेकिन इससे पहले कभी ये नहीं हुआ कि गिरनार पर्वत के ऊपर किसी के ऊपर लॉयन ने अटैक किया हो। लॉयन दूर से निकल जाता है, लोग अपना श्रद्धालु मंदिर चले जाते हैं। लेकिन अब वहाँ पे श्रद्धालुओं का जाना वर्जित कर दिया गया है। जो ये अभी घटना हुई है कुछ दिन पहले, एक 11 साल के बच्चे के ऊपर शेर ने अटैक किया और उसको घसीट कर जंगल के अंदर ले गया। उसके परिवार वाले रोते रहे, बिलखते रहे। वन विभाग ने बाद में उस शेर को पकड़ भी लिया, पिंजड़े में उसको डाल दिया, केज में डाल दिया। लेकिन ये सवाल उत्पन्न करता है कि आखिर कब तक वहाँ के लोग लॉयंस के इन हमलों को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अभी भी कोई खास विरोध नहीं कर रहा है इस घटना का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले होता था कि टाइगर के बहुत सारे अटैक होते थे, अलग अलग जगहों पे आप सुनते ही रहते होंगे। लेपर्ड के अटैक होते थे। तो गुजरात का उदाहरण दिया जाता था, एग्जाम्पल दिया जाता था कि गुजरात के लोगों से सबको सीखना चाहिए कि वाइल्ड एनिमल के साथ कैसे रहा जाता है। क्योंकि वहाँ पे लॉयन जो है वो लोगों के साथ ज़्यादा ही सहज हो गए थे, अटैक नहीं करते थे। एक वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे इनलीगल लॉयन शो भी ऑर्गेनाइज करते थे। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें एक आदमी अपने हाथ में मुर्गी लेकर बैठा है और उसके बगल में खड़ी है लॉयनेस। वो कुत्ते की तरह लॉयनेस को ट्रीट कर रहा है। मुर्गी दिखाता है, फिर पीछे कर लेता है, फिर दिखाता है, फिर पीछे कर लेता है। लॉयनेस भी एकदम कुत्ते की तरह पास आ रही है, दूर जा रही है, पास आ रही है, दूर जा रही है, ये हो रहा है। तो मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी कि अगर इसकी जगह टाइगर होता या लेपर्ड होता तो मुर्गी तो ले जाता, साथ में उस आदमी को भी मार देता। तो वहाँ के लॉयन जो बीच में एग्रेसिवनेस खो चुके थे, अब वो वापस एग्रेसिव हो रहे हैं। आदमखोर तो नहीं हुए हैं। आदमखोर होने के केसेस बहुत रेयर सुनने में आते हैं, लेकिन मारने ज़रूर लगे हैं लोगों को। अब इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि रिलोकेशन नहीं हुआ। बहुत साल पहले ये बात चली थी, जितने भी कंजर्वेशनिस्ट थे उन्होंने, विशेषज्ञों ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, इवन मैंने भी 1-2 वीडियो में बताया, शॉर्ट्स वीडियो में, कि रिलोकेशन ही एक उपाय है। तो बहुत साल पहले ये बात चली थी कि इनको रिलोकेट किया जाए। जब संख्या बढ़ेगी, ये पहले भी चिंता और आशंका जताई गई थी कि जब संख्या बढ़ेगी तो इनके अटैक होने शुरू हो जाएंगे ह्यूमंस के ऊपर। तब इस बात को सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि गुजरात की सरकार और गुजरात के लोग लॉयंस को अपना प्राइड मानते हैं, अपना अहम, अपना गौरव मानते हैं। लेपर्ड से वहाँ के लोग परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉयंस के ही अटैक नहीं हो रहे हैं, सिर्फ लेपर्ड के भी अटैक हो रहे हैं। लेपर्ड से परेशान है वहाँ के लोग। पहले ये डिमांड उठती थी कि लेपर्ड को बाहर किया जाए, लॉयंस के लिए ऐसा कोई बोलता नहीं था। लेकिन अब जो स्थिति गुजरात में उत्पन्न हो रही है, उसको देख के तो यही लगता है कि अभी अटैक थमने वाले तो नहीं है। ये अटैक धीरे धीरे बढ़ेंगे ही। और अब वहाँ पे लोगों को अब खौफ होने लगा है बाहर निकलने से, घर के बाहर निकलने से। तो सबसे बड़ा विकल्प तो यही है कि इनको रिलोकेट किया जाए दूसरे राज्यों में। लेकिन जब तक नहीं किया जा रहा, तब तक छोटे छोटे विकल्प ये हैं कि जो, जैसे गिरनार पर्वत की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 10,000 सीढ़ियाँ हैं, तो उनके अगल बगल इलेक्ट्रिक फेंस कर दिया जाए, जिससे ताकि श्रद्धालु आराम से जा सकें। वन विभाग निगरानी करे, मॉनिटरिंग करे
देखे, क्योंकि पहले हम कहते थे कि गुजरात के गिर नेशनल पार्क में लॉयन है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते, अब हम ये कह सकते हैं कि गुजरात में लॉयन है, क्योंकि 11 से पहले 11 ज़िलों में थे, अब 11 से अधिक ज़िलों में लॉयन घूम रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कुत्ते नहीं गलियों में घूमते हैं, ऐसे वहाँ पे लॉयन घूमते हैं। आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे वहाँ पे, कभी भैंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं पूरा प्राइड, कभी गाय के ऊपर कर रहा है, ऐसे बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात ये, जैसे जब रिलोकेशन की बात चली तो गुजरात के लोगों ने काफ़ी विरोध किया, नहीं रिलोकेट नहीं होना चाहिए, ये हमारी प्राइड है, हमारा गौरव है। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप कितने लॉयन रख सकते हो। आज 891 हैं, एक राज्य है, वो स्टेट है, कितनी कैपेसिटी है आपकी। जब ये 1500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, आप ऐसा तो है नहीं कि आप हज़ारों लाखों लॉयंस अपने यहाँ रख लोगे। कभी ना कभी तो आपको इनको रिलोकेट करना पड़ेगा ना। दूसरी बात, जो मैंने इनके नेचर की बात की, अगर हम हिस्ट्री चेक करें तो पहले लॉयन बहुत एग्रेसिव होते थे, इंसानों पर बहुत अटैक करते थे पहले। अगर जंगल में वो हाथी देखते थे, हाथी पर बैठे इंसान देखते थे, तो लॉयन अगर छुपा भी होता था तो सामने आकर अटैक कर देता था। टाइगर इन मामलों में बहुत चालाक होता था, टाइगर अटैक नहीं करता था, वो जान जाता था कि मुझे खतरा है और वो हट जाता था। अब जैसे जहाँ जहाँ टाइगर अटैक करते हैं वहाँ पे डिमांड उठने लगी है पब्लिक की कि इनको रिलोकेट किया जाए, और वो डिमांड पूरी भी हो रही है सरकार द्वारा। टाइगर रिलोकेट किए जा रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, लेपर्ड किए जा रहे हैं। अभी लॉयन की ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन ये भरोसा है कि लॉयन की भी ऐसी स्थिति भविष्य में आएगी। भविष्य में लॉयन रिलोकेट ज़रूर होंगे। आज ये बहुत समय से बोल रहा हूँ, अब शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पे अटैक होने शुरू हो गए हैं। बहुत है तो हद है तो 2 से 3 साल या 4 से 5 साल के अंदर वहाँ की जो आम जनता है वो ये डिमांड उठाएगी कि लॉयंस को बाहर किया जाए। वरना होगा क्या, अटैक और बढ़ेंगे। जब टाइगर किसी के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ की जनता गुस्से में आ जाती है, कई बार टाइगर को मारने के लिए शिकार में जहर मिला देती है। गुजरात में ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे तुरंत मुआवजा मिल जाता है लोगों को। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये सोचिए, जिस परिवार के आदमी को लॉयन ने मार दिया या जिस बच्चे को मार दिया, सोचिए उस घर में अगर कोई कमाने वाला उस आदमी के अलावा हो ही ना, तो जिसके बच्चे को मार दिया उसके घर में इकलौता बच्चा हो तो उन परिवार वालों को भी तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीतेगी। जिस बच्चे को भी 11 साल के बच्चे को लॉयन ने मारा, उसके परिवार का क्या होगा। तो वहाँ की जनता जो है वो अभी भी खास विरोध नहीं कर रही। ये आगे चल के, जैसे एक कमरा होता है, एक कमरे में अगर 4 लोग हैं तो कमरे में रुक पाएंगे। अगर उसी कमरे में 16 लोग आ जाएं तो क्या होगा। जो 4 लोग हैं वो कहेंगे ना कि आप दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाइए। या एक बास्केट है, उसमें 4 अंडे आपने रखे हैं, वो बास्केट फुल हो गई, अब उसके ऊपर से आप और अंडे रखेंगे तो वो निकल निकल के बाहर गिरने लगेंगे ना। तो यही गुजरात में हो रहा है। लॉयंस की कैपेसिटी जितनी होती उससे ज़्यादा लॉयन हो गए तो वो जंगल से ज़्यादा बाहर घूम रहे हैं। 300 के करीब लॉयन रिजर्व फॉरेस्ट में है, लेकिन उससे ज़्यादा जितने बचते हैं आप जोड़ लीजिए उससे ज़्यादा बाहर हैं। तो कहाँ तक गुजरात के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेंस, उनका टॉलरेंस लेवल कितना है, ये उन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि वो लॉयंस को रिलोकेट करवाना चाहते हैं या अभी और वो ख़तरा मोल लेना चाहते हैं। इसमें वहाँ की सरकार भी कुछ खास कर नहीं रही है। कम से कम इतना तो सरकार वहाँ की करे कि कुछ खास नियम बनाए, कुछ खास लोगों को वन विभाग में जोड़े, ताकि वहाँ पे और किसी की जान अब ना जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये पक्का आप मान लीजिए कि एक दिन ये जनता ही डिमांड करेगी कि रिलोकेशन लॉयन का किया जाए, और कोई चारा नहीं है। वरना ये अटैक इतने हो जाएंगे, आज 9 हुए हैं, कल 50 अटैक होंगे, कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा। और फिर जो हम टाइगर और लेपर्ड के साथ समस्या देखते हैं वो गुजरात में धीरे धीरे शुरू होगी, गुजरात में वो भव्य बड़ा रूप ले लेगी। फिर वहाँ के लोग भी लॉयन को मारने के लिए कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और वैसे भी वहाँ पे बीमारियाँ भी कितनी सारी फैलती हैं, जैसे कैनाइन डिस्टेंपर लॉयन को हो चुका है। साल 1994 में सेरेंगेटी में अफ्रीका में दर्जनों लॉयन मर गए थे इसी वायरस से। वहाँ कुएं में लॉयन गिर जाते हैं, रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, कितनी तरह की बीमारियाँ। अभी 4 से 5 साल के अंदर 200 से 300 लॉयन मर चुके हैं वहाँ पर। तो ये भी देखना होगा कि इंसान को नहीं, लॉयन की खुद की जान को भी खतरा है उनकी संख्या बढ़ने से। तो उनके लिए एक दूसरा घर ढूंढेंगे तो उससे लॉयन को भी फ़ायदा होगा कि कोई एपेंडेमिक, कोई बीमारी आ जाती तो दूसरी जगह लॉयन हैं। दूसरी चीज़, वहाँ के इंसानों को भी आप बचा लेंगे, उन पर भी लॉयंस की अटैक
थम जाएंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।